नमस्कार, मैं हूँ पायल सिन्हा। आजकल देखिए मेजॉरिटी वुमेन्स काम कर रही हैं, दो नाव पे पैर सवार हैं। एक घर गृहस्थी है, वो तो है ही, और दूसरा अपना जॉब है। अब दोनों के बीच में जो तालमेल बिठाना होता है, इट्स रियली टफ। मतलब हम आज भी ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ में, कॉर्पोरेट जॉब में एक बड़ी पोजीशन पे आके टिक जाना ईजी है कंपैरेटिवली। घर गृहस्थी को, अपने घर को सुकून और शांति से प्यार से चल लेना, ऐसे नहीं कि घर चल रहा बस, वो चलना नहीं। क्या घर के परिवार के सदस्य में आपस में प्यार है, एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, आप एक सफल महिला कहलाएंगी। तो वो आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपने ये ध्यान रख लिया, आधी लड़ाई तो आप जीत गए। क्या होता है कि इतना फास्ट रूटीन हो गया है काम का, बिजनेस का, कि सांस लेने की फुर्सत नहीं। इधर फोन, सुबह से लैपटॉप, मोबाइल, काम, कॉल्स। संतुलन रखना है। कुछ ऐसा करिए कि यहाँ पर शांति रहे, हलचल ना रहे। और आप अपने जब घर से काम करने के लिए बाहर निकलिए, 5 मिनट के लिए आपकी प्रे बनती है, आप जिसको भी मानते हो, टाइम हो या ना हो, छूटने दीजिए जो चीज़ छूट रही है। आपके घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं, ढूंढिए उनको कि वो कहाँ पर हैं। ये नहीं कि अरे ठीक है शाम को बात कर लेंगे, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। उनके आशीर्वाद लेके घर से निकलिए, आपका काम टाइम भी कम लगेगा, पैसा भी ज़्यादा आएगा, बरकत भी ज़्यादा आएगी। आपके बच्चे भी देख रहे होंगे, वो भी आपसे सीख रहे होंगे। कल को आपको रिटर्न में, समझ गए ना क्या मिलने वाला है, वो आपको पता ही नहीं होगा। हम आपको ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि अरे तो बड़ा आसान है कहना, मुश्किल होता है जब, ऐसा नहीं है। हमारा खुद अपना एक्सपीरियंस है। मेरा टीवी पे शो था, साधना चैनल पर था। हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, घर में जो मेड सर्वेंट थे वो उस दिन अचानक बिना बताए छुट्टी पे आ गए, तो हम अपना को नहीं संभाल पाए कि लास्ट मोमेंट पे अरे कैसे नाश्ता खाना सब करना है, और शो भी है, शो का तो टाइम फिक्स है, और गाजियाबाद से नोएडा जाना भी टाइम टेकिंग है ट्रैफिक की वजह से। हम जिस चीज़ को टाल सकते थे, सबसे आसान है आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को जब लाइटली ले सकते हैं, क्योंकि वही एक है असली वेल विशर, वही एक शुभ चिंतक है जो आपके ऊपर हमेशा ऐसे हाथ रखेंगे। आप ऐसा दें या ना दें, उनका हाथ ऐसे ही रहेगा। हड़बड़ तड़बड़ में हमने अपने को तैयार किया और हम उस दिन बिना मिले चले गए, ये सोचते हुए कि क्या हो गया, कि क्या क्या करें, कैसे संभालें, आके कर लेंगे, आके मिल लेंगे। ऐसा हो के हम शो में चले गए, एंड इट्स अ रियल इंसिडेंट। क्या उनके मन में नहीं आया होगा, देखो बिना बताए हमको चली गई। हम जब शो में पहुंचे, मेरा शो स्टार्ट होने वाला था, एंड सब चीज़ें ऑन टाइम थी। हम बड़े खुश हो गए, देखो हम तो टाइम से आ गए, अब तो मेरा शो स्टार्ट होने वाला है। और बिलीव कीजिए, पूरी लाइट चली गई। ये पहली बार ऐसा हुआ कि लाइट ही चली गई, मतलब। एंड आई वॉज डिटरमाइंडेड, हम ऐसे नहीं जाएंगे, मेरा तो शो हो जाए, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं और हम बहुत मैनेज करके निकल के आए हैं। भाई उन्होंने बोला कि भाई जब लाइट ही नहीं आ रही है तो आपका कैसे शो हो जाएगा, आपको भी वापस जाना पड़ेगा। एकदम से हमको सीन ध्यान आया, व्हाट्स रॉन्ग, आज हमने क्या गलती करी। जो भी चीज़ आपके साथ सामने आ रही है, जा रही है, वो आपकी ही अपनी गलतियों का परिणाम होती है। तो सफलता की राह में थोड़ा सा संयम 24 घंटे ज़रूरी है। मुंह पे मीठी बोली, यहाँ पर संयम, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं, पाठ पूजा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सबका साथ, सबका विकास, तभी पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ों को एक वर्किंग लेडी को हर समय समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा समझोगे तो आपका परिवार वाले आपको समझेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं है। तो हमने आपको एक रियल एक्सपीरियंस बताया, और उसके बाद से हमने तो बिल्कुल ठान लिया, कि मन में ठान लिया कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, कभी ऐसा नहीं करेंगे। घर से निकलेंगे तो इन लोग को बता के, जब वो संतुष्ट होंगे तभी हम निकलेंगे, और उसके परिणाम भी हमको अच्छे भी मिले। क्योंकि माँ बाप तो कभी, चाहे उनके साथ आप करो ना करो, वो हमेशा आपको आशीर्वाद देते हैं। पर एक आशीर्वाद जो दिल से निकलता, एक होता है ठीक है खुश रहो, उस आशीर्वाद में और जो दिल से निकले हुए आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है और डिफरेंस होता है। तो उस आशीर्वाद को लेते हुए अपने कर्म की राह पे निकलिए, और इन दोनों का मिक्सचर बनाएंगे तो आप एकदम मस्त और विकास जीवन जिएंगे।